मी हंसिनी. सम्यक न्यूज लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. ठळक बातम्या पुढील प्रमाणे. आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. फिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड़. महाराष्ट्र की इलेक्शन में जो सरगर्मी बन रही है, बढ़ चुकी है और अभी सेकंड स्टेज में जो नांदेड़ का इलेक्शन होने वाला है वो होने जा रहा है. और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेताजी है अबू असीम आज़मी जो यहाँ नांदेड़ में आ चुके हैं और तकरीबन उनके साथ आज मैं बात करने वाला हूँ कि सर इस स्टेट की पूरी हालत क्या है, एक इलेक्शन के बारे में बताइए. नहीं, देखिए ऐसा है कि इलेक्शन में कांग्रेस का वर्क सही नहीं है. कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरह से, जिस तरह से देश में बात हो रही थी कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग आज जो हैं दंदनाते फिर रहे हैं. ये लोग जो हैं अब एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही, जो मोदी जी के साथ रहेगा वो देश प्रेमी, जो दलितों की बात करेगा, मुसलमानों की बात करेगा तो वो देशद्रोही. इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं. इसलिए कांग्रेस को सबके साथ रह करके एक अच्छा अलायंस बनाना चाहिए था ताकि वोटों का बंटवारा ना हो. कांग्रेस ने वो काम किया नहीं. अब समाजवादी, बहुजन समाज, देखिए इस देश के दो बड़े नेता गुजरे हैं. एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरी तरफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में एक साथ काम करने के लिए विचार किया था. जो लेटर मेरे पास ओरिजिनल रखा हुआ है, उसकी कॉपी मेरे पास है. और वही चीज़ नेताजी ने शुरू किया था कांशीराम जी के साथ, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में वो नहीं हुआ. लेकिन फिर से अखिलेश जी ने बहन जी मायावती जी के साथ शुरू किया है. और हम सब महाराष्ट्र के कार्यकर्ता, चाहे समाजवादी के हों या बहुजन समाज के, वो विचार लेकर के हम लोग अपनी पार्टी को अब यही नहीं पूरे देश में बढ़ाएंगे ताकि कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहती है और मजबूर करके वोट लेना चाहती है, वो वोट देना मजबूरी से बंद किया जाए और लोगों को एक जो है अल्टरनेट फोर्स समाजवादी और बहुजन की पूरे देश में मिले. सर ऐसा देखा जाता है कि पिछले कई इलेक्शन से देख रहे हैं कि मुस्लिम कौम को डराया जाता है कि बीजेपी आई तो ऐसा होगा वैसा होगा, और मुस्लिम कौम को हर इसमें बांटने की कोशिश कर जाती है कि जैसे कि एमआईएम है, समाजवादी पार्टी है, और छोटे मोटे मुस्लिम लीग है, ऐसे जो है कि मुस्लिम को बंटवारा करके उसका नुकसान में ला रहे हैं. इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, मुसलमानों को जो है ना डराया जाता है और सभी डराते हैं. ये नहीं कि खाली बीजेपी डराती है, कांग्रेस डराती है. कांग्रेस ज़्यादा डराती है. कांग्रेस तो चाहती है कि बीजेपी और शिवसेना के लोग मुसलमानों पर जितना जुल्म करेंगे ना, जितना जुल्म करेंगे उतना मुसलमान हमारे साथ आएगा. इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा. ज़िंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों. सर मुझे एक बताइए सर, अभी एमआईएम जो जिस तरह से महाराष्ट्र पे छा गया है, इसके दो आमदार है, नांदेड़ में भी बहुत अच्छी सीट्स थी, उससे पहले से आप समाजवादी पार्टी इस महाराष्ट्र में है, फिर भी हालात खस्ता क्यों हुए हैं? मैंने जब पहले पार्टी शुरू किया तो मेरे 4 आमदार थे, इनके दो ही आए. जब मैंने पार्टी शुरू किया तो मेरे मालेगांव से 13 नगर सेवक थे और भिवंडी से 17 नगर सेवक थे. इनके तो और कम ही आए हैं. ऐसा नहीं है. ये ऐसा है कि एक बार आए बहुत ज़ोरदार चिल्लाया छोटे बाटले की तरह से और वोट मिल गया. बाद में फिर ये होता है कि पूरी कम्युनिटी में जो हमारी जमात के लोग हैं वो जाके कानून बोलते हैं कि भाई वोटों का बंटवारा होगा तो शिवसेना जीतेगी, वोटों का बंटवारा होगा तो बीजेपी जीतेगी. इसलिए पूरी कम्युनिटी फिर उधर चली जाती है. मैं उनको समझाने आया हूँ कि अब ये बात ख़त्म कर दो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो अच्छा है उसको वोट दो. सर एक बात बताओ कि अभी आपकी पार्टी तो नेशनल में काम करती है, 2-3 स्टेट में काम करती है, फिर भी यहाँ आप सिर्फ 4 जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं. इसलिए कि मीडिया के अंदर फिर ये खबर ना आए कि मैं वोट बांटने वाला हूँ. अच्छा जी हाँ. अभी अगर ज़्यादा चुनाव लड़ते थे तो क्या बंटवारा होता था? नहीं, मैं अगर लड़ूंगा तो 200, 400, 500 वोटों से कहीं सीट हारेगी तो मुझे अफसोस होगा. और वही कर रही है कांग्रेस यूपी में. बहुजन समाजवादी पार्टी की अगाड़ी जो पूरी ताकत से लड़ रही है और वहाँ पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा करके लंगड़े लूले कहाँ से उठा के ले आ रही है, खड़ा कर रही है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है. तो उनसे जो है कोई गाने वाला है, कोई नाचने वाला है, इस तरह के लोगों ला करके, कोई राजनीतिक आदमी उन पर है ही नहीं कोई, तो ला करके जब लड़ाएंगे सारी सीटों पर तो वोट बटेगा तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी. सर पिछले 4 साल में जब ये भाजपा की सत्ता आई है, उस वक्त से ऐसा देखा जाता है कि मुस्लिम बांधों पे, मुस्लिम कौम पे अत्याचार हुआ है, दलित बांधों पे अत्याचार हुआ है, यानी अलग अलग तरीके से, और संविधान को भी जलाया गया है. कि एक तरफ से वो जो मनुवाद चाहते हैं, उनका जो जिसका उनका बेस है मनु, उसको लाना चाहते हैं. तो अब सब सेकुलर जो भाजपा की
खिलाफ जो है वो सब एक जगह क्यों नहीं आते? नहीं, भाजपा के खिलाफ जो लोग हैं, देखिए ऐसा कि भाजपा को जो लोग हैंडल पीछे से करते हैं उसको कहते हैं आरएसएस। मैंने अभी देख लिया कि इसके पीछे, कांग्रेस के पीछे भी आरएसएस ही है। समाजवादी बहुजन के पीछे कोई आरएसएस नहीं, हम किसी को समझते नहीं। इसलिए अब हम समाजवादी और बहुजन समाज के लोग पूरे देश में इकट्ठा होकर के मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर अल्टरनेट फोर्स तैयार हो जाएगी और बीजेपी भी जाएगी, कांग्रेस भी जाएगी और हम लोग राज करेंगे। सर लास्ट आप इस इलेक्शन में आप मतदाताओं को क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगा भाइयों और बहनों, दोस्तों, मेरे साथियों, आपकी मिल करके बीजेपी कांग्रेस को हराओ और जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी बहुजन के उम्मीदवार हैं उनको जिता कर लाओ और देश के अंदर अमन शांति लाओ। अभी आपने देखा है कि अबू असीम आज़म जी आपसे रूबरू हुए हैं, बड़े दिलों से बात की है, उन्हें उनके दिल की बात की है। मैं विजय निलंगेकर, सम्यक न्यूज़ लाइव के लिए, जय भीम। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा।